I just look forward to it. सब लोग वेट कर रहे होते हैं भाभी, लाइक यू सेड। Yeah, अच्छा I यार, just look आज forward. सावन का महीना है, अच्छा तो वो कर लें, शिव जी का कुछ कर लें। जी, जरूर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा कुकू, आज शिव जी 12 का बजे खत्म कर लेंगे, मगर बिकॉज हम लोग को दूसरी पूजा में जाना है कितने बजे? 12 बजे, तो 1 घंटा बेसिकली। 1 घंटा ना, वही। पूरा। हाँ, मेरे यहाँ 9:30 हैं, तो 10:30 ना। हाँ हाँ। ठीक है, आज ज्यादा श्लोक नहीं है, 7-8 है, कोशिश ओके। करूंगा निबट जाएंगे ये इसका। तो शिव जी का क्या बोलें? शिव जी का कौन सा कोई है, आता है अतुल? मेरे को तो सिर्फ वो महामृत्युंजय पता है, और तो पता नहीं मेरे को शिव जी का ज्यादा। हम्म। चलो अभी हरी हरी बोली कर लेते हैं, अब याद नहीं आ रहा, आते तो हैं, मुझे भूल गए। आप अगर पहले कभी व्हाट्सएप कर दें तो हम तैयार कर सकते हैं। हाँ, भजन 2 तो मुझे लाइनें बहुत बोलनी सारे होती हैं। आते हैं, पर इस वक्त नहीं याद आ रहा। शिव जी का कोई नहीं याद आ रहा। अ, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव देव शंभो, शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। हर 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 मा- हर महादेव। चलो, आजकल वो चल रहा है ना, सावन मास। राइट राइट। चलो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मा नमः। परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन ग्रथितां मुनिना पुराणानि मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीम् अद्वैतामिषवर्षिणि अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवद्वेषिणि विष्णुनि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दते नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवैकपाणये ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृते गीतामृतये नमः।
वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधारनी लोतपला गान्धारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहनी शल्ये द्रावती कृपेणी वेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णे वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सुतीर्णा खलु पांडव नदी कई वर्त कहा केशवाहा दैवर्तकः केशव केशवः पाराशरे वचा सरोज ममलम पारायणीवचसमलं गीतार्थ गंधोत्कटम गीतागन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यान केशव हरिकथा संबोधना बोधितम संबोधना बोधितम् बोधितं लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके लोके सज्जन षट्पदैरः ते पिये मानम मुदा पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भूया भारत भारत प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पङ्गुं लङ्घयते लभ्यते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवं शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगन सदृशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यम योगिभिर्ध्यानगम्यं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैर् वेदे साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं गायन्तीयं सामगाः सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ज्ञानावती ध्यानावस्थितमनसः पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अच्छा, हमारा चौथा अध्याय चल रहा था। तो बेसिकली तो इसमें 13 तरह के हवन बताया था आपको। तो ज्यादातर तो कलयुग के मतलब के नहीं है। तो 2-3 हवन है जो कलयुग के मतलब के हैं कि एक तो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मीन्स की धन से हम जो भी सेवा कर सकें, किसी की दान कर सकें, कोई स्कूल चला सकें, किसी की एजुकेशन पढ़ाई करा दें, किसी की फीस जमा करा दें, लंगर में कुछ कर दें, भंडारे लगा दें, तो ये द्रव्य यज्ञ है। और दूसरा था ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ 2 तरह का है। एक तो है जो ज्ञानी क्या था,
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ होता है कि जो खुद से पढ़ा जाए, खुद भी अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़े अपने आप तो उसे कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और दूसरा ज्ञान यज्ञ है जिसमें दो लोग हैं, एक है कथा करने वाला, एक है कथा सुनने वाला। तो ये दो तीन यज्ञ हैं जो कि हम कलयुग के अंदर कर सकते हैं। बाकी तो प्राण अपान रोकना, गति रोकना प्राणों की अपानों की, ये सब बड़ा मुश्किल कार्य है, ये हमारे मतलब के नहीं है। तो कलयुग में मेनली तो बेसिकली दो तीन यज्ञ ही कह सकते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ दान, और दूसरा स्वाध्याय आप खुद शास्त्र पढ़ें, और तीसरा है ज्ञान यज्ञ कि किसी गुरु के पास बैठकर या किसी भी तत्ववेता के पास बैठकर ज्ञान को या शास्त्रों को सुने, तो इससे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो इसमें 33वां श्लोक हमने करा था। तो ये भगवान ने कलयुग के हिसाब से, क्या वैसे भी उन्होंने कहा कि ये ज्ञान यज्ञ जो है सबसे अच्छा है, कल्याणकारी है। इसको दोबारा ले लेते हैं श्लोक को, चौथे का 33वां। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप ज्ञान यज्ञ सर्वम कर्म अखिलम पार्थ सर्वं कर्म कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसंज्ञायते। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ, जो द्रव्य यज्ञ है, जो धन का यज्ञ है, दान का यज्ञ है, वो कल्याणकारी है। लेकिन उससे भी कल्याणकारी क्या है? ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, जो ज्ञान यज्ञ है, शास्त्र सुनना, किसी गुरु के पास बैठना, शास्त्रों को समझना, ये जो यज्ञ है ये द्रव्य यज्ञ से भी ऊंचा कहा गया। तो सबसे ऊंचा यज्ञ इसमें कहा गया ज्ञान यज्ञ। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो जितने भी आपके कर्म हैं उस ज्ञान अग्नि के अंदर वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। देखो, कर्म की गति तो बड़ी गहन थी, आपको बताया ही था, इतनी गहरी है कि समुद्र से भी गहरी। शास्त्र ये कहता है जी, एक कल्प आपको बताइए है ब्रह्मा जी का कितना बड़ा होता है, जिसमें हमारे खरबों जन्म हो जाते हैं। तो इस कल्प के कर्म नहीं, पिछले से पिछले कल्प के भी कोई कर्म है तो वो भी बिना आपको भोगे छोड़ेंगे नहीं। शास्त्र का ये कथन है। सिर्फ इस कल्प की बात नहीं है। कल्प मीन्स ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के पिछले दिन में भी अपने कोई पाप किए हैं, उससे पिछले दिन में भी अगर कोई पाप किए हुए हैं तो वो भी कर्म आपको भोगने ही पड़ते हैं। ये बहुत ही डिप्रेसिंग है। नहीं, लेकिन उसमें ये भी कह दिया ना, आप ये देखो ना, आप ये पॉजिटिव वाली लाइन पकड़ो ना, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सभी तरह के कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान आने पर ज्ञान की अग्नि के अंदर सारे के सारे भस्म होंगे। अच्छा, ठीक है। तो ज्ञान की इतनी महिमा है, इसलिए भगवान ने कहा भी ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। देखो, ज्ञान यज्ञ में क्या है, बेसिकली यज्ञ में होता क्या है? एक हवन कराने वाला, एक हवन करने वाला, और एक उसके अंदर वो होता है अग्नि जिसमें प्रज्वलित होती है, एक उसमें हम सामान डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। ज्ञान यज्ञ में दो लोग चाहिए सिर्फ, एक कथा करने वाला, दूसरा कथा सुनने वाला। और स्वाहा क्या होना है इसमें? जो भी वो शास्त्र वाली बातें बताएगा, जो भी आपको कथाएं सुनाएगा, वो सारी की सारी वो हवन की सामग्री है। और कहाँ जानी चाहिए? वो अग्नि में जानी चाहिए। अग्नि क्या है इसमें? आपके मन का संयम, तत्परता से सुनना, ये अग्नि है इस हवन ज्ञान यज्ञ की। तो अग्नि आपने प्रज्वलित करनी है। किस तरह की अग्नि प्रज्वलित करनी है? कि भाई संयम से सुनना है, मन से सुनना है, तो वो अग्नि हो गई। क्योंकि अगर मन से सुना नहीं आपने तो वो अग्नि में वो कथा पड़ी नहीं। हवन क्या होनी है? कथा। और यज्ञ कुंड क्या है? आपके दोनों काम। अच्छा, फिर इसके अंदर कोई पैसा खर्च नहीं होता, वैसे हवन करोगे तो बड़ी सारी सामग्रियां लानी पड़ेगी। फिर तीसरा क्या है? कोई समय की कोई वो सीमा नहीं है, आप जब मर्जी कर लो जी। हवन के लिए तो हो सकता है जी वो प्रातः काल चाहिए या संध्या काल चाहिए, इसमें कोई हवन नहीं चाहिए। जब आपका मन करे कथा सुननी शुरू कर दो। कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला, दो ही लोग चाहिए। कोई तैयारी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दो कान चाहिए। और क्या चाहिए?
मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता रूपी अग्नि हो, और उसके अंदर कथा अगर आ रही है तो आपकी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और जिस दिन आपको ज्ञान मिल गया, एक्चुअली मैं वही कहता हूँ ना, ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो 4 लाइनें हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। भाई इसको आत्मसात करने वाली बात है, इसको एक्सपीरियंस करने वाली बात। और ये एक्सपीरियंस गुरु कराता है। ये नेक्स्ट श्लोक यही है, बड़ा अच्छा श्लोक है, ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है गीता। तत्विधि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्तदर्शिनः। अब भगवान ने ये कह दिया कि आपके जितने भी कर्म हैं, किसी भी कल्प में करे हुए हैं, कभी भी किसी भी समय करे हुए हैं, वो ज्ञान आने पर समाप्त हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो ज्ञान कहां से मिले। भाई वो ज्ञान कहां से मिले जिसमें हमारे करोड़ों अरबों खरबों, खरबों के भी खरबों, खरबों की पावर इन्फिनिटी, इतने कर्म उसमें नष्ट हो जाए, तो ज्ञान कहां से मिले। तो उसका भगवान ने कहा तत्विद्धि, तत् मैंने उसे, विद्धि मैंने जानो, उसे जानो। किससे जानो? ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी लोग जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनसे जानो। लेकिन जाने की एक प्रक्रिया है। मतलब गीता कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है, मैं हैरान होता हूँ कई बार। तो इसमें यह बताया भी गुरु के पास जाना है तो कैसे जाना है। तो उसमें उन्होंने कहा भी गुरु के पास जाने के लिए आपके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली प्रणिपातेन, प्रणिपातेन होता है साष्टांग प्रणाम करना। तो साष्टांग प्रणाम करना कोई ये नहीं शरीर से आप प्रणाम करें, आप मन से गुरु को प्रणाम करें सबसे पहले। मन से बिल्कुल एकदम ऐसे, जैसे आ, कोई बड़ा विद्वान मिल जाता है तो हमारे मन में एक श्रद्धा सी पैदा हो जाती है, और श्रद्धा से उसको प्रणाम करो सबसे पहले। पहला ये आपके क्राइटेरिया। परिप्रश्नेन, प्रश्नेन होता है प्रश्न करना, और परि मैंने सरलता से प्रश्न करना। अब ना मैं सच्चाई बताऊं, आप सब अपने मन से एक बार ध्यान रखना, कभी आप गुरु के पास जाओ ना, तो सबसे पहले आप गुरु को टेस्ट करने की कोशिश करते हो कि जो मुझे आता है, क्या मुझे इसे आता है कि नहीं आता। आप वही क्वेश्चन पूछते हो जिसका आंसर आपको पता है, और अगर गुरु ने उस हिसाब से आंसर नहीं दिया तो आपको लगता है ये पागल है, ये सही नहीं है, ये नो। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, सरलता से प्रश्न पूछो, वाकई जो आप पूछना चाहते हो पूछो, टेस्ट मत लो ऐसे गुरु का। सेवया, और तीसरा क्राइटेरिया है सेवा का भाव। मैं वैसे सच्चाई बताऊं, मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं ना, मुझे ये लगता है कि गुरुडम जो है ना वो नेपोटिज्म है। गुरु की सेवा करो, गुरु प्रसन्न आप पे हो गया। क्योंकि मेरे को देखो जीवन में सिद्ध गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं जो वाकई गुरु कहलाने के लायक है। मतलब वो दे आर वन विद द गॉड, सीधी सी बात। एक गुरु तो मुझे ऐसी बात कहता है, वो कह रहा है भी देखो, इफ आई एम वन विद द गॉड, टेक मी फॉर ए गुरु एंड डोंट आस्क मी एनीथिंग। इफ आई एम वन विद द गॉड, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, बात खत्म। एंड इफ आई एम नॉट वन विद द गॉड, देन ऑल्सो यू डोंट टेल मी एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ हल ही नहीं कर सकता। I can only solve your problems when I am one with the God. If I am not one with the God, तो इसलिए गुरु को कभी प्रॉब्लम बताने की अपनी आवश्यकता ही नहीं। इफ गुरु इज वन इन विद द गॉड, ही कैन नो आपके मन में क्या है। और चांस की बात है जी, हमें तो ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमेशा कहा जी मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप आओ मन में प्रश्न करो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। एंड इट हैज हैपेंड ऑलवेज 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 लाइक दैट। नेवर एवर गुरु से कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती वर्बली, मुंह से। आप मन में रखो, जब गुरु प्रश्न करता है वो आपके प्रश्न का उत्तर दे। और गुरु टम नेपोटिज्म है। जो असली गुरु है, अगर आप वो खुश हो गए आपसे, तो भाई साहब वो 1 सेकंड में आपके अंदर ज्ञान डाल देता है। और ऐसे बड़े सारे केसेस है। एक मैंने पीछे कथा भी पढ़ी थी, एक आरुणी, एक ऋषि थे, तो उनका एक आरुणी करके शिष्य था। तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन आरुणी ने बड़ा वो मूर्ख सा था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा मानता था सारी। एक बार क्या हुआ कि रात को कहीं कुछ पानी पुनी आ गया, तो उनका खेत था, तो उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को भेजा भी जाओ अपना वो ना पानी खेत में ना आ जाए तो एक मेड़ सी बना दो कुछ। तो सारे लोग गए, अपना कोशिश करी सबने, लेकिन ना पानी बड़ा तेज था,
वो रुका नहीं। तो सारे अपना धीरे धीरे करके आ गए अपना। अब ये जो आरुणी, जो सबसे मूर्ख शिष्य था, इसने क्या करा, इसने कोशिश बड़ी की, जब कुछ नहीं हुआ तो ये ना वहां लेट गया उसके ऊपर, वो जो बाउंड्री सी होती है खेत की, कि भी पानी जो है गुरु के खेत में ना आए, उधर चला जाए। अब सवेरे हो गई, गुरु उठा, उसने देखा भी सारे हैं, अरुणी कहाँ है। फिर तो सबने देखा जी अरुणी कहाँ है, तो सबने कहा जी वो गया तो था पानी रोकने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो ढूंढते हैं। गुरु भी गया, तो देखा तो वहां लेटा पड़ा था, पानी तो रुक गया था लेकिन वो वहीं लेटे लेटे सोया पड़ा था। तो गुरु ने उसे उठाया, उसने कहा भी हाँ भाई ये कैसे लेटा हुआ है तू। उसने कहा गुरु जी मैंने बड़ी कोशिश की, पानी रुका नहीं, तो मैं खुद ही लेट गया, तो मेरे लेटने से पानी जो है रुक गया और खेत में पानी नहीं आया। अब इतनी सी बात से गुरु इतना वो हुआ कि उसने उसी टाइम उसके सिर पे हाथ रखा, और वो जो जिस ज्ञान की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं वो ज्ञान पूरा का पूरा उसके अंदर था। और ऐसे एक नहीं, ऐसे असंख्य उदाहरण कि गुरु डज नेपोटिज्म, मतलब मेरी लैंग्वेज में, आप गुरु की सेवा करो, गुरु खुश हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई तप 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 कुछ करने की जरूरत। he'll do something and you'll receive the all the ज्ञान। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये तीन इसमें गुरु के पास जाने की क्राइटेरिया है। सबसे पहले परिपातेन, आप श्रद्धा से उसको नमन करो। परिप्रश्नेन, सरलता से प्रश्न पूछो, जो वाकई आपका प्रश्न है मन में। सेव्या, सेवा करो गुरु। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जब ये आप तीन चीजें कर लोगे फिर ज्ञान आपको, गुरु जो है आपको ज्ञान देगा। कौन सा गुरु? ज्ञानी तत्व दर्शना, जिसने उस ज्ञान को प्राप्त कर। वैसे लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, वैसे कभी फिर बता दूंगा। रामायण में भी ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी का मन किया कि राम जी से ना वो कुछ वो ज्ञान ही ले लिया जाए। तो एक दो लाइनें हैं, एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हुई प्रेम चरित मोह शोभ मत जाए। भाई प्रभु, एक बार प्रभु सुख हसीना, राम भगवान बैठे हुए हैं, लक्ष्मण कहे बचन छल हीना। लक्ष्मण ने बिना किसी छल के, मन में कोई कपट नहीं आया उसके, भगवान राम से गुरु की तरह प्रश्न पूछा। दोनों सो मुनि सचराचर साई, हे मुनि हे सचराचर के ईश्वर, मैं पूछूं प्रभु गुरुदेव की नाई, मैं आपको गुरुदेव मानकर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। कहिए ज्ञान विराग और माया, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। कहूं सो भक्ति करहूं सही दाया, वो भक्ति क्या है जो आप दया करके लोगों को देते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, कभी लूंगा मैं, ये भी आधे पौने घंटे का। सारा उस भगवान ने फिर जवाब दिया, माया क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, और सारा कुछ बताया। ये गीत वो रामचरितमानस में। चलो नेक्स्ट श्लोक है, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडवा यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण येन येन भूतानि भूतानि अशेषेण अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। द्रक्ष्ये द्रष्टि आत्मनि आत्मनि अतो मयि। मयि। तो उसमें उन्होंने कहा यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। पांडव मीन्स अर्जुन। अर्जुन क्या था? मोह में है कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, मैं कैसे, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताई हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो ज्ञान तू प्राप्त कर लेगा, यत ज्ञातवा, जिसको जानकर, ना पुनर्मोहम एवं, जिस मोह में तू पड़ा हुआ है, ये तेरा मोह तेरे मन से निकल जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा तो आपका जो लोगों के प्रति मोह है, शरीरों के प्रति मोह है, ये सब निकल जाएगा। येन भूतानी अशेषेन, फिर उसके बाद क्या होगा, उस जब ज्ञान तेरे को आ जाएगा, भूतानी अशेषेन, भूतानी मैंने आपको बताया था जितने भी जीव हैं ये सब भूत है। अशेषेन मतलब कुछ रह ना जाएगा, जितने भी जीवित चीजें हैं, दृष्टि आत्मनि, उन सबको तू अपने अंदर देखेगा। अथो मई, और मुझे, और अपने आप को मेरे अंदर देखेगा। मतलब ये एक विराट दृष्टि आ जाती है आपकी, तो आपको ये लगता है कि भाई मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ये ब्रह्मांड जितना भी है। मेरे को ऐसे गुरु मिले जो ऐसी सोच ही रखते थे कि भी ये जितना ब्रह्मांड है ये मेरा ही प्रसार है, ये ब्रह्मांड में मैं हूं,
और ये ब्रह्मांड मेरे में है। ये बड़ी वो है, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे ना तो ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। सारे ब्रह्मांड में मैं हूं, ये सारा ब्रह्मांड मेरे में है। मतलब एक बड़ी विशाल बुद्धि आ जाती है। अब एक्चुअली मोह होता क्या है, कभी आप गीता दुर्गा सप्तशती भी पढ़ो ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि भगवान ने जब भी सृष्टि करनी होती है तो शक्ति का, वो प्रकृति पहले उत्पन्न करते हैं, प्रकृति शक्ति माँ। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो माँ। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूं जो विष्णु की माया है। तो माया क्या है? दुर्गा। हमारा गुरु बड़ी अच्छी बात करता है, दुर्गा को जब डिफाइन करता है तो कहता है दुर्गा इज व्हाट। दुर्गा का एक्चुअल हिंदी मीनिंग है डिफिकल्टी। व्हेन यू आर नॉट अलाइंड विद योरसेल्फ, दुर्गा इज डिफिकल्टी फॉर यू। प्रकृति दुर्गा is difficulty for you when it is not, you are not aligned with the nature. And when you become aligned with the nature, that difficulty becomes difficulty to your difficulty. Atul, getting? Kind of. This kind Durga of is difficulty. If you are not aligned with nature, it is always difficulty for you. Yeah, that was on But if you are aligned with nature, which is Durga, it becomes difficulty for your difficulties. तो या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माया की विष्णु की माया है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। और वो कौन है? वो दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में जब हम जाएं तो उसमें, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो बेसिकली उसमें ना एक स्टार्ट कैसी होती है, एक सुरथ राजा है। तो राजा बड़ा, बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन पड़ोसी राजा उस पर अटैक कर देता है, तो वहां से निकल के भाग जाता है। तो एक समाधि एक तो एक वो ऋषि है, शायद मार्कंडेय ऋषि है, कौन से हैं, उनके यहाँ जाके वो शरण लेता है। इसी तरह एक समाधि वैश्य है, वैश्य उसका नाम है समाधि। तो बड़ा अमीर आदमी है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो जैसे देखा ना कि बच्चे ज्यादा सियाने होते हैं, कह रहे पापा जी आपको तो अकल ही नहीं है काम करने की, ये क्या कर रहे हो, ये वो फलाना फलाना, और पापा जी को साइड पे बिठाते हैं और खुद सियाने बन जाते हैं। अब वो, मतलब सारा व्यापार तो उसी ने बनाया हुआ था, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो बाप को बेवकूफ समझने लग गए। आपको अकल नहीं है, आपने उधार दे दिया उसको, ये कर दिया वो कर दिया, कर कर आके वो बेचारा तंग आके घर छोड़ के वो भी निकला, और वो भी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अब दोनों पहुंचे तो मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें कहा कि भाई ये करो, करने कुरने लग गए, लेकिन फिर भी ना वो उदास से रहते थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने दोनों को बुलाया, भी क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अब राजा ये कहता है, कह रहा है जी बात ये है कि वो, अच्छा राजा का भी राज जो था ना, उसके कुछ घर वाले ही दूसरे राजा से मिल गए थे। तो कह रहा है जी हालांकि मतलब मुझे धोखा ही दिया मेरे घर वालों ने, लेकिन उनके प्रति मेरा मोह नहीं जा रहा। मतलब मुझे आज भी उनकी याद आती है, मुझे अपनी बीवी की याद आती है जो मेरे से दगा कर गई, मेरे मेरे को अपने बच्चे की याद आती है जो मेरे से दगा कर गया, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। अब वो फिर समाधि उससे पूछते हैं, समाधि वैश्य से कि हाँ भाई तू बता, तेरा क्या रोल है, तू क्यों ऐसे तंग रहता है? उसने कहा जी मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैंने अब इतना बड़ा बिजनेस बनाया और बाद में मेरे बच्चे ही मेरे को गालियां देने लग गए, मेरे को ख्याल ही नहीं रखते थे, मुझे वो सुनाते सुनते रहते थे, तो उनसे तंग होके मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ के मुझे उनकी याद आती है, मुझे यही याद आता रहता है कि कहीं वो पता नहीं बिजनेस ठीक कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, कोई उनको लूट तो नहीं रहा होगा, वो बेचारे अभी मतलब अकल नहीं है, कम है उनको। तो कह रहे जी मेरा उनसे दिमाग ही नहीं जाता। तो दुर्गा जो श्लोक शक्ति है, सप्तशती है ना, उसमें 700 श्लोक हैं, जैसे गीता में 700 श्लोक है। तो उसमें 7 श्लोक जो है ना वो निकाले हुए हैं ऋषियों ने, कि जिसे हम कहते हैं कि वो दुर्गा सप्त श्लोकी, कि अगर वो 7 श्लोक कर लो तो समझ लो दुर्गा सप्तशती होगी। तो उसमें सबसे पहला जो श्लोक है, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवत गीता बला वैकृष्य मोहाय महामाया प्रचति। तो जब वो प्रश्न पूछते हैं, फिर मार्कंडेय ऋषि उन्हें जवाब देते हैं। उन्हें कह रहे हैं ये जो मोह में डालने वाली है ना, ओम ज्ञानी नामपि, ज्ञानियों को भी, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा, मतलब वो जो चेतांसी देवी है ज्ञानियों के बाप को भी मोह में डाल देती है। तो जो मोह में डालती है ये वो दुर्गा है।
तो ये पहला दुर्गा शब्द से पहला इसी के अंदर आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये भी इसी का, तो 7 श्लोकों में से पहला श्लोक जो है इसका वो ये है कि हम उस देवी को याद करते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मुंह में डाल दे। तो इसमें भगवान कहते हैं यत ज्ञात्वा ना पुनः, जब तुझे वो ज्ञान आ जाएगा तो तू दोबारा उस मोह में नहीं फंसेगा, उस दुर्गा के उस माया के वश में नहीं आए। और फिर उसके बाद क्या होगा, तेरी दृष्टि इतनी विशाल हो जाएगी कि तुझे अब कोई दूसरा ही नहीं दिखेगा। ये जितना संसार है तुझे लगेगा ये मेरा ही विस्तार है। भाई जैसे बच्चे हैं, हमें क्या बच्चे अपने क्या लगते हैं भी हमारा ही विस्तार है, दे आर एक्सटेंशन टू अवर सेल्फ। और खास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो माओ को तो ऐसा ही लगता है, क्यों भाभी? जब बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल तो ऐसा ही लगता है ना ये तो मेरा ही एक्सटेंशन है। तो वो कहते हैं भी जब आपको ज्ञान आ जाएगा तो जितना भी संसार है वो सारा तुम्हें अपना ही एक्सटेंशन नजर आएगा। तुम्हें लगेगा ये सारा संसार मेरा ही है, कुछ और है ही नहीं। और मैं और ये सारा संसार ईश्वर के अंदर है। तो एक ऐसी व्यापक दृष्टि आ जाएगी। अभी 7वें में के शायद 9वें में ये श्लोक आता है, बहुनाम जन्म, मैं पहले भी देख रहा, बहुनाम जन्म नाम से ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे जब आपकी चेतना बढ़ती चली जाती है, एक जन्म ऐसा आता है वासुदेवा सर्वमिति, जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ कृष्ण भगवान है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, स महात्मा सुदुर्लभा। एक तो दुर्लभ होता है बट मुश्किल, अत्यंत मुश्किल, ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन ऐसे हैं। तो ज्ञान जब आ जाता है आपकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। फिर आपको आपका मोह सिर्फ अपने बच्चों में नहीं रह जाता, आपका अगर मोह होता है तो सब में समान होता है, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे कुछ भी है, वट एवर इट इज, क्योंकि आपको लगता है सब मेरा ही विस्तार है। भाई जैसे माँ को बच्चा चाहे उसको पॉटी करे, उसको थप्पड़ मारे, उसको वो छोटा बच्चा टांग मारे, लड़ पड़े, थप्पड़ मार दे, लेकिन माँ कभी बुरा नहीं मनाती। उसे लगता है मेरी तो एक्सटेंशन है ये मेरा ही विस्तार है। तो जब ज्ञान आ जाता है तो पूरा संसार आपको अपना ही विस्तार लगने लग जाता है। तो गीता और शास्त्र बेसिकली क्या है, आपकी जो शूद्र दृष्टि है, जो तुच्छ दृष्टि है, उसको विशाल बनाने की प्रक्रिया है, सीधी सी। आगे, अपि चेत्सि पापेभ्यः अपि चेदेति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलवेनैव सर्वं ज्ञानफलेन वृजनं सन्तरिष्यसि। वृजनं सन्तिरिष्यसि। दृश्यसि। हाँ, तो भगवान ये कहते हैं अपि चेदसी, चेदसी मैंने अगर तुम पापेभ्यः, अगर तुम पापी हो, अपने आप को पापी समझते हो, जैसे अभी अभी आप कह रहे हो ना तो बड़ा मुश्किल है, इतने पाप किए हमने और वो छोड़ नहीं रहे, इतने कर्म। अपि चेसी पापेभ्यः, आप सबसे ज्यादा पापी हो। सर्वेभ्यः पाप कृतम, और भी जितने प्राणी लोग हैं जो पापी लोग हैं उनसे भी ज्यादा पापी हो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लवेन होता है प्लेव कहते हैं, वो जो पानी होता है ना, जैसे वो हम हवाई जहाज में जाते हैं तो वो दिखाते हैं ना एक वो जैकेट सी, उसे क्या कहते हैं? लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, फ्लोटिंग जैकेट, जो पानी में डूबती नहीं, डुबाती नहीं है आपको। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी वो जो सिक्योर बेल्ट है, क्या कहते हैं, कौन सी बेल्ट? लाइफ बेल्ट। लाइफ जैकेट। हाँ, तो ज्ञान जो है ना वो आपकी लाइफ बेल्ट की तरह है, इट बिकम्स योर लाइफ बेल्ट। सर्वम, तो जितने भी पाप हैं तुम्हारे, कितने भी कल्पों के हैं, जन्मों के नहीं, कल्पों के, क्योंकि एक कल्प में ही पता नहीं कितने खरब की इन्फिनिटी जन्म हो जाते, तो कितने कल्पों के भी आपके कर्म है। ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान रूपी वो जो लाइफ जैकेट है, वृजनम संतरिष्यसि, वृजनम होता है पाप और कष्टों का समुद्र, उस समुद्र से आपको, उस समुद्र के अंदर अब आपको डूबने नहीं देती, आपको वहां से बचा लेती।
तो ज्ञान की इतनी ज्यादा महानता, इतनी ज्यादा। अपि चेसी पापे भय, कितने भी पापी हो तुम, सर्वे भय पाप कृतमः, पहले होता है पाप कृत, फिर होता है पाप कृतर, फिर होता है पाप कृतम। ये वो अंग्रेजी में 3 होते थे ना, सुपरलेटिव डिग्री। पाप कृतमः सबसे पहले होती है पाप कृत, फिर होती है पाप कृतर, फिर होती है पाप कृतमः, सुपरलेटिव पाप की डिग्री। वो तब भी सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं, वो सारे के सारे जो पाप हैं आपके, सुपरलेटिव डिग्री वाले भी, ज्ञान रूपी लाइफ जैकेट जब आपको मिल जाएगी, तो पाप और कष्ट रूपी ये जो समुद्र है, उसमें से आपको संत ऋषि निकाल के बाहर कर देंगे, उसमें डूबने नहीं देंगे। ये सब ज्ञान, ये गीता में ही है, कहीं नहीं। मतलब दिस इज हाइट ऑफ हाइट। हाँ, आगे बड़ा सुंदर है। यथा ए दांसी समिद्धो अग्निर, यथा यथा इदं दासी अग्निर् सामग्री भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भस्मसात् कुरुतेन अर्जुन, ज्ञान अग्नि सरकर्माणि, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। ते तथा। एधांसी, यथा एधांसी, यथा मैंने जैसे, एधांसी, एधांसी होता है फ्यूल। फ्यूल को जो है जरा सी अग्नि लगा दो तो सारा का सारा फ्यूल जल के खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? या हेलो, या हो जाता है ना? बिल्कुल। यथा एधांसी स्मिद्धो अग्निर, स्मिद्धो अग्नि मीन्स प्रज्वलित अग्नि, स्मिद्ध मैंने प्रज्वलित अग्नि। एधांसी फ्यूल्स को, जितने भी फ्यूल हैं, चाहे लकड़ी फ्यूल है, पेट्रोल है, ऑयल है, कुछ भी है, भस्मसात कुरते अर्जुन, उसको भस्म कर देती है। फ्यूल कितना भी बड़े से बड़े टैंक हो, करोड़ों लीटर फ्यूल हो, आप उसे अग्नि दिखा दो, प्रज्वलित अग्नि जो है उसे भस्म कर देगी कुछ देर के बाद। ज्ञान अग्नि, इसी तरह जब आपके अंदर ज्ञान की अग्नि आ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, सरकर्माणी, आपके हर कर्म को भस्मसात कुरुते तथा, उसी तरह से भस्म कर देती। अब इसमें एक शब्द बड़ा अच्छा है, सर्वकर्माणी। कर्म ये नहीं सिर्फ बुरे कर्मों को भस्म करेगी, अच्छे कर्मों को भी भस्म करेगी। रीजन, कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, फल भोगना ही पड़ता है। तो भाई अगर अच्छे कर्म को नहीं चलाएगी वो, तो फिर अच्छे कर्म के लिए फिर वो देवता या कुछ बनना पड़ेगा। सर्वकर्माणी, इसलिए शब्द यूज किया, हर तरह के कर्म, अच्छे भी बुरे भी। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि फ्यूल को भस्म कर देती है बिल्कुल, उसी तरह से ज्ञान की जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तो आपके कितने भी कर्म हों, अच्छे बुरे दोनों कर्मों को भस्म। बड़ा सुंदर है आगे। ना ही ज्ञानेन सदृशम, नाही नाही ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम ए विद्यते, पवित्रं हि विद्यते विद्यते तत्सम तत्स्वम् तत्स्वम् योग संसिद्धा, योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। काले कालेन आत्मनि विन्दति। विद्यति। हाँ, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्रम विद्यते, ई मैंने यहाँ पवित्र, मैंने पवित्र ज्ञान की तरह इस संसार में, इस लोक में कोई भी चीज ज्ञान से पवित्र होती ही नहीं। जैसे हम ईश्वर को पवित्र मानते हैं, इसी तरह से ज्ञान भी सबसे पवित्र चीज है। भाई आप ये देख लो ना, ज्ञान की कितनी वो है कि भाई अगर वो आपके सारे कर्मों को जलाने की पावर रखता है, तो उससे पवित्र क्या होगा भाई? ईश्वर ही हो गया वो तो। एक श्लोक भी आता था कुछ ऐसा, तो ऐसा था
कि ज्ञान जो है ना वो एक्चुअली ईश्वर का ही स्वरूप है। एक कोई श्लोक मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे नाम है तो ज्ञान ईश्वर प्रणीतम, कुछ ऐसे करके था वो, कि ज्ञान जो है ईश्वर का ही स्वरूप है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये कहा, ना ही ज्ञान इन स्वतंत्र पितर में, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज होती ही नहीं। और कैसे प्राप्त होती है वो तो उन्होंने बता दिया, अभी गुरु के पास जाओ, गुरु आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। मतलब इसमें ये है कि ज्ञान का उपदेश क्या देंगे, गुरु आपको एक रास्ता बताएंगे कि भाई इस रास्ते पे चलो, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो आपकी चेतना के हिसाब से बताएंगे, भाई अगर आपकी चेतना तप करने की है तो गुरु कहेगा तप करो। अगर तुम्हारी चेतना मतलब अर्चन करने की है, गुरु देख लेगा कैसी चेतना है, तो कहेगा भैया ऐसे करो, ये मंत्र लो और ये मंत्र का जाप करते रहो। गुरु को लगेगा आप मंत्र भी नहीं, ये भी कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो गुरु ये कहेगा अच्छा संसार में रहो, बस अपनी बीवी बच्चों की सेवा करो, चलो जाओ। तो रास्ता वो बताए। तो आप गुरु के अगर रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, तत्स्वम योग संसिद्ध, गुरु की आज्ञा में जो चल रहा है जो आदमी, वो अपने आप कालेन आत्मनि विन्दति, समय जैसे सब समय आएगा, जब आप गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, आपको अंदर से ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समय सीमा नहीं है, लेकिन जब भी आपकी पात्रता होगी, ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। क्यों, तो रास्ता मिल गया, गुरु की सेवा, गुरु से प्रश्न, फिर गुरु जो रास्ता बताएगा उस रास्ते पे चलो, ज्ञान अपने आप अंदर से प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान से आप बिल्कुल ही पवित्र हो जाएंगे। जैसे कुछ चीजें बताई, सोने को पवित्र करना हो तो उसे अग्नि में तपाना पड़ता है, शरीर को पवित्र करना हो तो जल से धोना पड़ता है। ये हम पढ़ते हैं ना इसमें गीता में, एक मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, आप बोलते हैं ना हम एक श्लोक रोज। या और सत्कृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम। अब शरीर को धोने के लिए मल निर्मोचनम पुंसाम, मल मैंने शरीर का मल, निर्मोचनम मीन्स धोने के लिए, जल स्नानम दिने दिने, जल से हम स्नान करते हैं लेकिन दिने दिने हर रोज स्नान करना पड़ता है। ठीक है ना, यप भाई शरीर रोज गंदा हो जाता है, रोज हमें नहाना पड़ता है। मल निर्मोचनम पुंसाम, पुंसाम बनते हैं मनुष्य, मनुष्य को शरीर का मल धोने के लिए जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज उसे स्नान करना पड़ता है। सकृत गीता अंपसी स्नानम, अगर आपने गीता के ज्ञान में डुबकी लगा ली, सत्कृत गीता अंबसी मैंने पानी, गीता का अमृत रूपी पानी में अगर आपने स्नान कर लिया, सकृत गीता रूपी अंबसी स्नानम संसार मल नाशनम, तो ये संसार का जितना भी मल है ये एक ही बार में धुल जाएगा। गीता में बार बार डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने अगर ढंग से समझ ली तो आपको पता लग जाता है ये संसार क्या है। पर देख यार, मैं बार बार ये कहता हूँ, ब्रह्मा जी का दिन मैं क्यों बताता हूँ बार बार, ताकि आपको ये पता लगे कि भैया ये 60-70 लाइफ के कुछ भी नहीं है। हर 100 साल बाद, 70 साल हम जीते हैं, 10-20 साल हो सकता है अव्यक्त रहते हो कहीं, फिर उसके बाद एक नया जीवन मिलता है, फिर एक परिवार बना लेते हैं, फिर उसके साथ घूमने फिरने लग जाते हैं, फिर 70 साल बाद मर गए, फिर एक नया जीवन मिला, फिर नया संसार बना लिया। और शिव से भोले बाबा भी बार बार कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, माँ पार्वती से कहते हैं हे उमा मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि शिव की कभी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी तो फिर शरीर छोड़ देती हैं, कभी सती हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन शिव की कोई मृत्यु नहीं होती, शिव हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो वो कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं तुझे अपना अनुभव कहता हूँ, क्योंकि मैं तो मरता नहीं, मेरे सामने सारी दुनिया इधर उधर होती रहती है। सत हरि भजन, भगवान का जो भजन है वही सत्य है। जगत सब सपना, ये जितना जगत है ये सारा स्वप्न के समान है। 60 साल का स्वप्न, एक स्वप्न हम 24 घंटे में रात को देखते हैं जब सो जाते हैं, ये 70-80 साल का स्वप्न है। तो भैया कोई कुछ नहीं पड़ा बीवी बच्चों के पीछे भागने का, या धन के पीछे भागने का। धन भी मैंने आपको था, पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म में जो कार्य किया है उतना ही धन आपको इस जन्म में मिलना है, बात खत्म। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, इस जन्म में विद्या भी उतनी मिलेगी जितनी पूर्व जन्म में आपने पुण्य कर्म की, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। किसी गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाता है।
ईश्वर की कृपा हो जाए सब कुछ हो जाता है। बट अदरवाइज तो जो आपकी किस्मत में लिखा है, मैंने बताया ना, पहले बना प्रारब्ध फिर बना शरीर। पहले आपका पूरा चार्ट बनता है कि भैया यहाँ पैदा हो गए इस फैमिली के यहाँ, ये भाई होगा, ये बहन होगी, ये पत्नी होगी, ये दुश्मन होंगे, ये तुमसे धोखा करेंगे, इनसे तुम धोखा करोगे और इस दिन जाके मर जाओगे। पहले ही आपका प्रोटोकॉल बनता है, उसके बाद शरीर मिलता है, ये शास्त्र कहता है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, जीवन में गुरु आ जाए, वो निकाल देता है इस चक्कर से बाहर। मैंने सुनाई थी ना कहानी वो घोड़े वाली, एक महात्मा जी आते हैं, वो उनके घोड़े को बेच के वो ले लेते हैं, हाँ 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 और वो देखते हैं कि भी इसके कर्म कटने चाहिए, तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि उसी जन्म में पता नहीं हजारों घोड़े उसके पास आ जाते हैं और कई जन्म का वो काट देते हैं। गुरु डज दैट वंडर्स, और ये सच्चाई है। मैंने उसकी सरदार जी की भी स्टोरी सुनाई थी, याद है? यस यस पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ते हैं भाई साहब उसे, सिर्फ एक कर्म काटने के लिए। एक कर्म जिंदगी में एक बार किसी औरत का रेप किया, पता नहीं कौन से जन्म में, हर जन्म में धुले जा रहा है, धुले जा रहा है, धुले जा रहा है। लेकिन गुरु इस जीवन में आया, माफी मंगवाई, कर्म को कटवा। लेकिन वो एक कर्म है यार। अब सोच के देखो हमारे कितने कर्म है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम ये चीजें पढ़ते हैं, तो हम गलत काम चाह के भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। या गलत काम होता नहीं। उसके बाद फिर ये मन करता है दान करो, लोगों की मदद करो, ये करो, अच्छा पति बनो, अच्छा पिता बनो, अच्छा भाई बनो, अच्छी बहन बनो। भाइयों से बड़ी लड़ाइयां आजकल, आदमी लड़ाई बंद कर देता है, कह रहा है यार मैं क्यों लड़ रहा हूँ भाई से, अगले जन्म में फिर मेरे को इसके साथ कुछ ना वसूली करनी पड़ेगी, मैं क्यों अपनी बीवी से लड़ रहा हूँ, क्यों अपने बच्चों से लड़ रहा हूँ। जब यही सब ज्ञान की सीढ़ियां हैं, जितना आपको ये समझ आता जाएगा उतना ही आपसे अपने आप सत्कर्म होने लग जाएंगे, बुरे कर्म छूटते चले जाएंगे। ठीक है? या तो ज्ञान कैसे मिलता है? अपने आप अंदर से आता है, जब आप गुरु के कहे मार्ग पर चलते हो। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, तत्परा संयन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण गच्छति। अचिरेण गच्छति। हाँ, पहले तो था भाई गुरु के पास जाओ तो क्या आपकी वो होनी चाहिए क्राइटेरिया। अब ज्ञान प्राप्त करने का क्या क्या क्राइटेरिया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस आदमी में श्रद्धा है केवल वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरी, अच्छा श्रद्धा क्या है? ईश्वर, गुरु, शास्त्र, वेद। वेद भी भगवान की वाणी है ना। तो ईश्वर, गुरु, शास्त्र, वेद, इन चारों में जिसकी आंखें बंद करके श्रद्धा है, वो श्रद्धावान कहा जाता है। ईश्वर, गुरु, वेद और शास्त्र, इसमें जो भी लिखा है, अगर आपकी उसके अंदर पूर्ण आस्था है तो आप श्रद्धावान हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने की पहली पात्रता श्रद्धा का भाव। और श्रद्धा किसमें? ईश्वर, गुरु, वेद, शास्त्र। तत्परा, तत्परा हमेशा एक्टिव मोड में। अगर नहीं लग रहा है भी गुरु यहाँ पे ज्ञान दे रहा है तो ये नहीं कि मैं पिक्चर देख रहा हूं, नो। तत्परा, त्याग, एक्टिव मोड में ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है संयत इंद्रियां, और जिसको इंद्रियों का संयम है। इंद्रियां विषयों की तृप्ति के लिए ना रहें, इंद्रियां ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहें। आंखें हैं तो हमेशा ईश्वर को देखें, नाक है तो ईश्वर के फूलों की सुगंध ले, कान है तो ईश्वर की ही बातें सुने, मुख है तो ईश्वर का ही वर्णन करे, और शरीर है तो भगवान का ही स्पर्श करने की वो इच्छा रखे, जो त्वचा है, स्किन, फिफ्थ ज्ञान इंद्री। संयत इंद्रियां। अब इंद्रियां
गलत मलत विषयों की इच्छा ना करें, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं। ये तीसरा क्राइटेरिया है पात्रता का। सबसे पहला श्रद्धा, दूसरा ऑलवेज रेडी टू रिसीव द ज्ञान, और तीसरा संयम, इंद्रियों का संयम। अब ज्ञान प्राप्त होके होता क्या है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना मोक्ष, तो ये वही है, परम शांति। अचिरेण अधिगच्छति, तुरंत मिल जाती है। सोच के देखो, अगर इच्छाएं खत्म हो जाए, शांति तो वहीं आ गई। जिस दिन इच्छाएं खत्म होगी, शांति तो वहीं आ जाएगी तुरंत। अशांति वहीं है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती। अज्ञश अश्रद्धा नश्य, अब श्रद्धा अज्ञश अज्ञान श्रद्धा नक्ष क्या संशय आत्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति नायं नायं लोको लोकोऽस्ति न परो न न परो न न सुखम संशय आत्मनाः। न न सुखम संशयात्मा। आत्मा। तो ये तीन श्रेणियां भगवान ने बताई जो कि विनाश हो जाती हैं, जिनको ज्ञान नहीं मिल पाता। अज्ञश, सबसे पहले अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जैसे ये नहीं पता मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो मैंने कुछ इस जीवन में अपना उद्धार भी करना है कि नहीं। मैंने को बताया ना, मनुष्य में और पशु में चार चीजें सेम है: खाना, सोना, सेक्स, भय। अगर आपके जीवन में भी चार जीवन, ये चार ही चीजें हैं, तो पशु में और आप में कोई फर्क नहीं। तो अज्ञेश है अज्ञानी, जो ना तो जानता है मैं क्या हूं, और ना वो जानना चाहता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन मिला है मुझे, मेरा क्या उद्देश्य है, जो ये जानना भी नहीं चाहता, वो अज्ञानी है। बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। अश्रद्धा नश्ट, जिसमें श्रद्धा नहीं है, कोई गुरु, ईश्वर, वेद, शास्त्र, जिसकी इनमें श्रद्धा नहीं है, वो भी विनाशी होगा उसका। संशय आत्मा। अब संशय आत्मा क्या है? जिसे अपना ध्येय भी पता है, श्रद्धा भी है, लेकिन मन में संशय बने रहते हैं। संशय क्या बने रहते हैं? ये कृष्ण ये रास करता था, ये भगवान तो हो नहीं सकता। संशय है ना भाई। गीता को अब मैं मान भी रहा हूं, लेकिन मन में संशय भी पैदा हो रहा है, नहीं ऐसे हो नहीं सकता, ये तो इंसान ही है, गोवर्धन कैसे उठा लिया, कुछ और होगा ये। संशय आत्मा विनश्य। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने सबसे पहले तो श्रद्धा ही है ना। अगर आपने श्रद्धा नहीं की, तो वो संशय आया ही आया। संशय के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं: एक संदेह, एक भय, और एक और होता है कुछ। संदेह मतलब शक टाइप होते रहना हमेशा। संशय आत्मा विनश्य। और जो ऐसा आदमी है, उसके लिए क्या है? नायम लोकोस्ति, उसके लिए मनुष्य लोक नहीं है, अगला जन्म मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला। ना परो, परो मीन्स अच्छे अच्छे स्वर्ग लोग, वो भी नहीं है उसके लिए। ना सुखम, सुख भी नहीं है उसके लिए। जो आदमी संचय करता है, वो सुख भी नहीं मिलता। सुख क्या है? ये जो हमारे इंद्रिय विषय हैं, इन्हीं से हम सुख मिलता है ना। गाड़ी आ गई, बड़ा सुख मिल गया। सेक्स कर लिया, बड़ा सुख मिला। तो ये संसार के जितने भी वो आनंद वाली चीजें हैं, सब सुख के उसमें आती हैं, तो उसको सुख भी नहीं मिलता। संशय आत्मा ना, जो संशय में रहता है। तो अज्ञानी होना भी इतना बुरा नहीं है, अश्रद्धावान होना भी इतना बुरा नहीं है, संशय में रहना सबसे बुरा है। ठीक है, नेक्स्ट। दो ही रह गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। योग संन्यास्त कर्माणम, योग संन्यास कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचय संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि, आत्मवंतम न कर्माणि कर्माणि निबधनन्ति धनंजया। निबध्नन्ति धनंजय। तो योग संन्यास कर्माणम, जिसने योग के अंदर स्थित होकर सभी कर्मों का त्याग कर दिया। जो तीसरे अध्याय का रहा होता, मई सर्वाणी संन्यास से, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास से, मेरे अंदर सब कर्मों का संन्यास कर दो।
अध्यात्म चेतसा और मन को मेरे अंदर लगा दो। तो योग संन्यास कर्माणम, योग की स्थिति में जाके जिसने अब कर्मों का त्याग कर दिया, कर्मों का त्याग करने का ये मतलब नहीं कर्म नहीं कर रहा, अब उसके कर्मों का फल नहीं बन रहा। ज्ञान संशयम, और अपने जितने भी उसके संशय हैं ज्ञान रूपी तलवार से उसने उसे काट दिए। आत्मवंतम, अब जो आत्मा में ही स्थित हो गया, ना कर्माणि निबंधन्ति, उसको कर्म बंधन का बंधन नहीं लगता। तो तीन चीजें हैं, जिसने कर्मों का योग में स्थित होकर कर्मों का संन्यास कर दिया, कर्मों का संन्यास कर दिया, वो कर्म करता है लेकिन उसका फल नहीं बनता, योग में स्थित हो गए। ज्ञान संचिन्यम, और मन के अंदर जितने भी संशय चलते थे उनको ज्ञान रूपी तलवार से उसने काट डाला। आत्मवंतम, अब वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए। देह आत्म बुद्धि से अलग हो गया। देहात्म बुद्धि होती है कि देह को ही आत्मा समझे, और आत्म बुद्धि है देह से ऊपर उठ के आत्मा को आत्मा समझे। क्योंकि जो देहात्म बुद्धि है वो शरीर के ऊपर जाता ही नहीं, उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, वो बस मैं शरीर की पालन पोषण में लगे रहते हैं। तो आत्मवंतम, अब वो आत्मा में स्थित हो गया। ऐसे आदमी को कर्म नहीं बांधते। लास्ट है तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्मात् अज्ञात संभूतम भूतम हृतस्तम ज्ञानासिनात्मनः धृतस्तम ज्ञानासिनात्मना आत्मना चित्वा एनं संशयम चित्वा एनं संशयम् योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। योगम उत्तिष्ठ भारत। भारत। तो लास्ट में ये फिर उन्होंने आदेश दिया उसे, अर्जुन को, तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए भैया जो तेरे अज्ञान से उठे हुए संशय हैं, हृतस्तम, हृत होता है हृदय, जो हृदय के अंदर तेरे अज्ञान से उठे हुए जितने भी संशय हैं, ज्ञानासिनात्मना, ज्ञान असिना, असिना होती है तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से अंदर ही अंदर उनको चित्वा एनम संशयनम, इन संशयों को काट डाल। और योगम अतिष्ठ, योग के अंदर स्थिर हो जा, कर्म योग में स्थिर हो जा। और उसके बाद उत्तिष्ठ भारत, अब युद्ध करने के लिए उठ जा। युद्ध तो करना ही है लेकिन योग में स्थित रहकर युद्ध कर। योग मीन्स शुभ अशुभ का विचार नहीं करना, फल की चिंता नहीं करनी, और सारे कर्म मेरे को समर्पण कर देने, और मन में मेरा ही भाव रखना। तो योग में स्थित हो जा और उठ खड़ा हो और युद्ध कर। लास्ट है ओम तत्समिति ओम तत्समिति श्रीमद्भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषत्सु सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थो अध्यायः। नाम चतुर्थो अध्याय। तो ये हमारा चतुर्थ अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाता है। अच्छा एक ना अतुल, जब वो तूने मदर के लिए कौन सा अध्याय बुलवाया था मेरे से, याद है? चौथा अध्याय था। हैं? चौथा के चौथा ये चौथा ही था ना? चौथा ही था। हाँ, इसका ना एक मातम्बे मैंने पढ़ा पीछे, तो ये भी मैं 1 मिनट में बोल देता हूँ, टाइम हो रहा है बस। एक ना सत्य तपा ऋषि थे किसी जमाने में। तो क्या हुआ, वो तप करने लगे तो इंद्र ने 2 वही भेज दी अपनी, वो तप में भंग करने के लिए जैसे इंद्र भेज देता है, तो 2 उसने अप्सराएं भेज दी। तो ऋषि को बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरा तप वो करने के लिए आई हैं, तो उसने उन्हें श्राप दे दिया कि पेड़ बन जाओ। तो वो दोनों की दोनों जो अप्सराएं थी ना वो पेड़ बन गई, बेरी का पेड़ बन गई पास पास। अच्छा फिर उस दौरान क्या था, एक भरत ऋषि हुए, जब वो पेड़ बन गई ना तो एक भरत ऋषि हुए अचानक। तो भरत ऋषि का क्या था, वो ना रोज चौथे अध्याय का करते थे वो पाठ डेली। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में घूम रहे थे तो थक गए तो क्या हुआ, वो दोनों बेर के जो पेड़ बनी थी अप्सराएं ना, उनके बीच में लेट गए। एक पे सिर रख दिया, दूसरे पे पैर रख दिया, ऐसे लेट गए थोड़ी देर। बस वो लेट से गए और उसके बाद वो उठे और चले गए। लेकिन वो जो ऋषि जो रोज चौथे अध्याय का पाठ करते थे, उनका
तप इतना था कि वो दोनों के दोनों जो बेरों के पेड़ थे ना, वो 4-5 दिन में ही सूख के खत्म हो गए। और वो जो अप्सराएं थी, अब उन्हें नेक्स्ट योनि में ना, ये इसकी योनि मिली, कन्याओं की 2 कन्याएं बनी। तो जब कन्याएं बड़ी हुई तो अचानक वो भरत ऋषि एक बार दिख गए। तो वो दोनों की दोनों गई उनके पास, चरणों में लौट गई, कह रहे भी आप वो ऋषि हैं जिनकी वजह से हमें पेड़ की योनि से मुक्ति मिली। तो भरत ऋषि घबरा गए, उन्होंने कहा, "भी मैंने क्या करा ऐसा?" कह रहे, जी हमें नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन आप आए थे, आप हमारे ऊपर, आपने मेरे एक के ऊपर सिर रखा था, एक के ऊपर पैर रखा था, वो उसके बाद हमें उस वृक्ष योनि से मुक्ति मिल गई, और अब हमें ये आ, मतलब मनुष्य योनि मिली है, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि सिर्फ पढ़ने मात्र से ही गीता का इतना फल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए गीता के श्लोक बुलवाता हूँ कि बोला करो, समझ आए ना आए। आप सिर्फ बोल भी लेंगे, आप सोच ही नहीं सकते इसका कितना फायदा होना है। मतलब एक ऋषि, ऐसी बड़ी सारी कथाएं आती हैं। एक बार आया, एक वो वैश्य था, मतलब कोई व्यापारी था, तो बड़ा वो वैश्यावृत्ति और ये वो गलत मलत काम करने लग गया, अब मर गया। मर गया तो यमराज आए लेने के लिए। तो यमराज उसे ले जा रहे थे, उसे सूक्ष्म शरीर को। इतने में क्या, वो मरा हुआ था कहीं जंगल जुंगल में, तो वो गिद्ध पिद्ध आ गए। तो एक गिद्ध ने मांस का लोथड़ा उठाया, और गलती से जो मांस का लोथड़ा था ना, वो संगम में गिर गया। संगम पता है ना अतुल? इलाहाबाद। इलाहाबाद। सिर्फ संगम में उसका मांस गिरा, और वो उसका शरीर जो था ना, वो चतुर्भुज हो गया। हाँ, प्रयागराज। उसका शरीर चतुर्भुज हो गया, उसके हाथ में चक्र आ गया, और उसने चक्र से यमदूतों को भगा के विष्णु लोक चला गया। ये ना कपोल कल्पित बातें नहीं है। मैं कहता हूँ श्रद्धा मीन्स व्हाट, जो शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, वेद कहता है, भगवान कहता है, उस पर विश्वास करो। ये गीता भगवान ने कही है। आप सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास करें, कल्याण तो होना ही है। संचय आत्मा विनश्यति, संचय पंचय मत करो। मैं जब गुरु के पढ़ने जाता था ना, तो मेरे से कहता था क्वेश्चन मत पूछना कभी मेरे से। तो मैं फिर भी मन करता था, वो डांट के भगाया था मैं, भाग जाए कल आइयो। तो फिर मैं जाता था, मैं अच्छा जी आ गए। तो फिर मैं पूछा एक दिन, मैंने कहा "कि क्यों आप ऐसे करते हो?" कह रहे ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम सुनते रहो बस, धीरे 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 तुम्हारे अपने आप संशय खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारी पात्रता आई नहीं है, लेकिन सुनते 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 तुम्हारे अंदर पात्रता बन जाएगी। जब पात्रता बन जाएगी तब प्रश्न करना। अभी तुम टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे प्रश्न करोगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये धीरे धीरे सुनते सुनते आपके सारे संशय निकलते चले जाए, खत्म हो जाए। तो आप ये जो श्लोक बोलते हो ना पीछे, इसका कितना महत्व है आप नहीं जान सकते। कितने जन्मों के पाप एक श्लोक पढ़ने से ही कट जाते हैं, आप नहीं जानते। लेकिन शास्त्र कहता है कि अनंत अनंत फल है, जो हमारी सोच से भी बाहर। ठीक है, तो इसलिए कभी बोर वोर भी होते रहो ना, तो चिंता मत करना, कल्याण तो हो ही रहा है। और कभी नहीं होते हम। हमारा कभी हाँ। प्रोनाउंसिएशन होता। मैं कह रही हमारा कभी कभी हमारा मोस्टली प्रोनाउंसिएशन ठीक कोई नहीं जरूरत होता। नहीं। मेरा गुरु एक ही बात कहता था, भावरे। वो कह रहे हैं जितना भी कर्म कांड है ना, सिर्फ इसलिए है कि आपका मन धीरे धीरे निर्मल हो जाए। हम जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, तुलसी की पूजा कर लो, ये व्रत कर लो, ये कर लो, अगर मन में भाव पैदा नहीं हो रहा तो सब बेकार है। और जिस दिन मन में भाव पैदा हो गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। इन सब का एक ही फल है कर्म कांड का, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, छूल कपट चल चित्र मोहे ना भावा। रामचरितमानंद भगवान ने कह दिया, जिसका निर्मल मन है सिर्फ वही मेरे पास आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। वो जो फ्यूल वाला मन में श्लोक कपट है। वो जो फ्यूल वाला श्लोक था कि अग्नि का अगर यथा स्पार्क एदांति समितो अग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ, भारद्वाज।
मैं कह रहा था कि वो जो श्लोक है ना, जो अग्नि वाला और हाँ फ्यूअल हाँ वाला, तो जो हाँ हाँ जो कर्म कांड है, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो फ्यूअल बनने की तैयारी हो रही है। फ्यूअल बनोगे तो स्पार्क लगेगा। अगर नहीं, अगर आप तैयार नहीं हैं तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान तो हमेशा हर जगह है, जैसे ईश्वर हर जगह है। हाँ मतलब ठीक है। बेसिकली अब हर गुरु की अलग अलग वो है ना। तो मेरा गुरु ने ये बात कही, उसको यही बात अच्छी लगती थी। उसे लगता था भाव रहे, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ करो या ना करो, बात करो। वो कुछ नहीं कहता था, वो उसने जीवन में बोली 3-4 लाइन। उसने कहा आपके राम आप होकर, आपके अंदर आप होकर रहते हैं। दोबारा सुन लो, आपके राम आप होकर आपके अंदर ही रहते हैं। राम को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आप ही ईश्वर हैं, आपके राम आप होकर आपके अंदर ही रहते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये पढ़े आप गीता हाँ जी। महात्म्यम। गीता शास्त्रम विदम पुण्यम, गीता गीता शास्त्रम शास्त्रम इदं यह पठेत प्रहतः पुमान, ये ये पठेत पठेत प्रयतेत पुमान् पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम् अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता, भय शोकादि वैश्वादि वर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च वाणी च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुनः जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत् गीता अम्बसी स्नानं स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता कर्तव्य किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्येषां शास्त्रैः या संपत्पनाभस्य या यास्मन्नाभस्य मुख पदमात विनिश्रिता मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिश्रितम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीता पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम् महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको शास्त्रम् देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। यानि यानि कर्म अपि एकं तस्य देवस्य तस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम परमात्मा श्री परमात्माय नमः।